आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो लगातार दोस्तों हम इसकी तैयारी करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम काव्यखंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लेंगे। काव्यखंड के से आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ बन सकते थे सब इस वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। महामैराथन होने वाली आपकी अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हुई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि क्या सब प्रकार के वस्तुनिष्ठ मैंने आपके काव्यखंड के कवर किए होंगे। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी है। ओके, तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, देख लेते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला हमारा, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है? तो क्या एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की दृष्टि में क्या ईश्वर एक है, क्वेश्चन आंसर में भी हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को क्या है ईश्वर का प्रतीक माना। आगे देख लेते हैं। एकदम जितने क्वेश्चन बताऊंगा वस्तु ने सिलेक्टेड बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं पूरा प्रैक्टिस करा हूं, सिलेक्टेड मिलेंगे। ओके, आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्टेड पता चल जाएंगे। और हर प्रकार के मैंने कवर किए हैं, मतलब आपके वस्तुनिष्ठ भी, रेगिस्तान भी, सत्ता भी, सही जोड़ी भी, ओके एक वाक्यांश भी, सब प्रकार के कवर करेंगे। और सेक्शन वाइज सेक्शन में आपको वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो कंप्लीट सेक्शन वाइज करते जाइएगा। तो एक समय ऐसा होगा लास्ट में आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके पास क्या है कोई भी एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, मीरा अपना सर्वस्व किसे मानती है? भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट हमारा, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर पति के रूप में स्वीकार किया। होगे, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, जितनी वस्तुनिष्ठ बताऊं वीडियो को देखते ही आप याद करते जाइएगा। ओके, तो बहुत ही क्योंकि आसान है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर आती हैं। तो किसकी स्मृतियां उभर आती हैं? मतलब किसकी स्मृति, मतलब याद आ जाती है, तो घर की याद आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कवि के पिता एक बार में दंड लगाते हैं। तो कितने दंड लगाते हैं? 208 दंड लगाते हुए। आपने अगर कविता पढ़ी होगी तो उसमें ये लाइन आती होगी। नेक्स्ट हमारा, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? तो लड़की का नाम क्या है? चंपा है। ओके, पता ही है मैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चंपा के पिताजी का नाम है, चंपा जी के पिताजी का नाम इसमें आपका हो जाएगा सुंदर, इसमें हो जाएगा। ओके, बाकी ग्वाला थे। ओके, तो सुंदर वैसे इनका नाम है। ओके, तो ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट बहर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ देखिए चंपा के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है तो आपका सुंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो क्या है? ग्वाला थे। ओके, तो आपको अगर पूछे क्या थे तो फिर आपको ग्वाला हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, चिराग मैसेज नहीं है, तो किसके लिए मैसेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका शहर को, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अक महादेवी मद से क्या नहीं करने के लिए कहती है? तो क्या नहीं कहती है? मदहोश करने के। ओके, मदहोश करने को नहीं कहती। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है, चल मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे खतरनाक है, तो इसका राइट हो जाएगा सपनों की को मर जाना। यह क्या है? सबसे खतरनाक। हुए पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं है, मेहनत की लूट भी सबसे खतरनाक नहीं होगी, गद्दारी लोग की आपकी लूट भी खतरनाक नहीं है। ओके, लेकिन क्या है? सपनों का मर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। ओके, नेक्स्ट हमारा, कवि पास के अनुसार आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है, क्या नहीं करता? चांद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है, तो किसकी चिंता व्यक्त की गई है? आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है, संथाली आदिवासी लोगों का हथियार नहीं है, तो पिस्तौल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिस्तौल नहीं है, बाकी धनुष, कुल्हाड़ी, तीर ये सब हथियार रहते होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति करना। होगे, तो पहला हमारा, कबीर ने के अनुसार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके भीतर की छिपी डेड को नहीं काट सकता, तो लकड़ी के भीतर छिपी अग्नि यानी आग को नहीं काट सकते। ओके, नेक्स्ट है, कबीर ने ईश्वर को डेड सत्ता मानी है, तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। नेक्स्ट है, मीरा ने डेड को जल से सींचकर प्रेम बेल बोया है, तो आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बोली बोई है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह में संकलित मीरा का पद डेड के लिए गया है, तो मीरा पदावधि से लिया गया। ओके, 2022 की आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, कभी भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेड पुत्र थे, 5वें पुत्र थे। ओके, 5वें नंबर के पुत्र थे। नेक्स्ट है, कभी भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में डेड को संबोधित करते हैं, सावन को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, चंपा का पिता सुंदर एक डेड था, तो ग्वाला था। ओके, तो देखिए चंपा के पिता का क्या नाम था? सुंदर था। ओके, और जो कि क्या है? ग्वाला थे। ओके, नेक्स्ट हमारा, चंपा काले अच्छा नहीं चिंती, कविता में डेड महानगर का नाम आया है, तो कलकत्ता का नाम आया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, राजनीतिक
जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार के अनुसार डेड में धूप नहीं लगती है तो दरख्तों के साये में धूप नहीं लगती। ओके, 2023 की वार्षिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन आया था। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको जितने दे रहा हूँ, मतलब जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना एकदम सिलेक्टेड है, आप देखते ही देखते पूरी तैयार करते जाइए। ओके, नेक्स्ट है कवित्री अक महादेवी डेड से उथल पुथल न मचाने की बात कहती है, तो क्रोध से क्या है, उथल पुथल न मचाने की बात कहती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कवित्री अक महादेवी ने ईश्वर को डेड के समान माना है तो जूही के फूल के समान माना। ओके, हे मेरे जूही जैसे फूल के ईश्वर। ओके, तो ये भी लाइन भी आती है। ओके ओके, नेक्स्ट है मानव का डर कर डेड में जकड़ जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं, तो क्या है, मानव का डर कर चुप्पी में जकड़ जाना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी पास के अनुसार सबसे खतरनाक वह है डेड होती है जो क्या है, जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, तो वह खतरनाक रात होती है जो क्या जिंदा रूह के आसमानों में ढलती है। नेक्स्ट है आदिवासियों में डेड पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही, तो क्या शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही। नेक्स्ट है कवित्री अविश्वास भरे दौर में विश्वास उम्मीद और डेड को बचाने की आह्वान करती है, तो विश्वास उम्मीद और सपनों को बचाने की लिए आह्वान करती है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य असत्य। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने क्लास 11th के हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, आपको ऑल टॉपिक के मतलब आरओ के आपके वितान व्यक्ति माध्यम सभी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल सिलेक्टेड मिलेंगे, साथ ही सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, कंप्लीट आपको व्याकरण मिल जाएगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस दोस्तों पूरे कंप्लीट कोर्स की 249 रुपए है, 50% ऑफ चल रहा है। ओके, तो पूरा आपका पूरा कोर्स आधे रुपए में मिल रहा है, मतलब 125 रुपए कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य असत्य। ओके, तो पहला है दोस्तों हमारा सत्य असत्य में, कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में एकाकार है, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट है कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया था, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कभी भवानी प्रसाद मिश्र जेल में मिलने वाली यातनाओं एवं कष्टों को अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कहते थे सावन को जब कहते हैं कि ये कितने कष्ट हो रहे हैं मुझे बताना मत। ओके, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कवि की माँ स्नातक तक पढ़ी थी, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि चंपा क्या है, एक अनपढ़ लड़की थी। नेक्स्ट है चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने को नहीं कह सकते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कभी दुष्यंत कुमार व्यतीत हो उम्र भर के लिए चले जाने की बात कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कवित्री अक महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कवित्री अक महादेवी अपना घर सदैव याद रखना चाहती हैं, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कभी पास के अनुसार बैठे बैठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक होता है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी पास ने आत्मा को मृत के समान तटस्थ माना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आदिवासी लोग बेहतर चतुर चालाक और उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कवि आओ मिलकर बचाएं में झारखंड के संथाली परगना के आदिवासी समाज की बात करती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो सही जोड़ी हम देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में पहला है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसने लिखी, त्रिलोचन वाली। और ये आपको जरूर आपके चैप्टर, आपके जितने भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं, चाहे आपका काव्य खंड का हो, गद्य खंड का, बेतान व्यक्ति माध्यम का, कोई भी हो आपका। ओके, जैसे आपका काव्य खंड आपका हो जाता है, गद्य खंड हो जाता है, बेतान, इनमें जितने भी आपके चैप्टर हैं, सब चैप्टर के नेम साथ ही उनके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपके क्या है वस्तु इनसे बनता है। जैसे आपका चंपा काली काली अच्छा नहीं चिन्हती, ये कविता किसने लिखी, त्रिलोचन ने लिखी। जैसे संतन ढिग बैठ बैठ। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या है, संतन ढिग बैठ बैठ में आपका क्या है, पुनरुक्ति आपका क्या है, प्रकाश अलंकार। ओके, तो ये आपका ये हो जाएगा दूसरा। ओके, नेक्स्ट हमारा हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल हो जाएगा आपका अक्क महादेवी, किसने लिखा है आपका कविता, अक्क महादेवी हो जाएगा आपका तीसरा। नेक्स्ट हमारा घर की याद, तो घर की याद किसने लिखी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट साये में दूध, तो दुष्यंत कुमार, देखिए इसी में पूरा लिखा हुआ। ओके, अगर आपने नहीं भी अलग से पढ़ा है तो आप वीडियो को देखते ही देखते आप याद कर जाइएगा। साये में धूप किसने लिखी, तो दुष्यंत कुमार जी ने लिखी, तो पांचवा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं किसने लिखा, निर्मला पुत्र ने लिखा, तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका छठवां हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे खतरनाक वाला ये किसने लिखी है, तो आपका हो जाएगा अवतार सिंह पास ने। देखिए इसी में आपको याद हो जाएगा, अगर आप अलग से याद नहीं हो रहे तो सब देखिए ये आपके चैप्टर के नेम दिए हुए के पूरे लेखक में आपको बता दिए। ओके, याद कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारी इस प्रकार से सही जोड़ी दी है, चलिए इसे देख लेते हैं। पहला हमारा परमात्मा, तो परमात्मा हो जाएगा हमारा निराकार और सर्वव्यापक रूप है। ओके, नेक्स्ट है कुल की कहानी, कुल की कहानी हो जाएगा दोस्तों आपका परिवार की, मतलब कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कलम कागज चोरी, तो कलम कागज चोरी के राइट आंसर हो जाएगा चंपा कर लेती थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा हमारा हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, चौथा। नेक्स्ट है हमारा
मुतमई। ओके, तो इसका 5वें का राइट आंसर आपका द नंबर का हो जाएगा, आपका आश्वस्त मतलब हो जाता। ओके, नेक्स्ट हमारा धनुष तीर और कुल्हाड़ी। धनुष तीर और कुल्हाड़ी आदिवासियों की दिनचर्या का क्या प्रतीक है। ओके, तो हो जाएगा हमारा 6वां। नेक्स्ट है सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना क्या हो जाता है, सबसे खतरनाक होता है, तो ये हो जाएगा 7वां। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इसमें दोस्तों हमारा पहला है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो धरती, आकाश, पानी, वायु, अग्नि, ये आपको लिख लेना है। ओके, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मीरा कृष्ण के प्रति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है, तो भक्ति की मथनी से मथना चाहती है। नेक्स्ट है मीरा आजीवन किस में लीन हो जाना चाहती है, तो कृष्ण भक्ति में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी बहनें हैं, तो 4 बहनें हैं। ओके, नेक्स्ट है कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कवि चंपा को किसका महत्व समझाते हैं, कवि क्या है चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाती है। नेक्स्ट है कि चंपा क्या छुपा देती थी, कवि की क्या है लिखने का पेन छुपा दी, मतलब कलम और कागज छुपा देती है, ये आपको लिख सकते हो। नेक्स्ट है कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए क्या है बेकरार हैं, तो क्या है आवाज में असर के लिए बेकरार है। ओके, नेक्स्ट है चिराग किसका प्रतीक है, चिराग क्या है जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट है अक्का महादेवी ने किसे नियंत्रण में रखने की बात कही है, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की बात कही है। नेक्स्ट है अक्का महादेवी ईश्वर के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है, समर्पण का भाव रखती है। नेक्स्ट है किसके शोर में मानव की आवाज सही होते हुए भी दब जाती है, तो क्या कपट में के शोर में। ओके, नेक्स्ट है कवि पास के अनुसार रोजमर्रा का क्रम और लक्ष्यहीन दोहराव किस स्थिति का प्रतीक है, तो हो जाएगा जड़ता और ठहराव का प्रतीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं, भोले होते हैं। नेक्स्ट है कवित्री निर्मला पुतुल अपनी बस्तियों को किसकी आबो हवा से बचाना चाहती हैं, ओके, तो यह शहर की आबो हवा से बचाना चाहती है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट काव्यखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हैं। ओके, जितने बताए सभी तैयार कर लीजिएगा, बाकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास तो आपका 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।